अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल माय लाइफ एज़ अ हाउसवाइफ। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। यहाँ पर जी सुबह का टाइम है और मैंने कल जो है कपड़े धोए थे उनको मैं तह लगा रही थी। लास्ट व्लॉग में आपने देखा था कि हमारे घर गेस्ट आए हैं, मेरी सिस्टर इन लॉज आई थी जो कि आपस में बहनें भी हैं। गुजरांवाला से आए थे अपने बच्चों के साथ यहाँ पे लाहौर रहने के लिए, सैर करने के लिए। तो उनके आने से पहले मैंने घर की सारी जो है सेटिंग की थी और जो है कपड़े थे उनको सबको धोया था, क्योंकि आजकल गर्मी है और हम 8 अफराद हैं घर के। तो एक एक जोड़ा भी डेली का उतरे तो 2 जो हैं राउंड तो मशीन के बन ही जाते हैं। और ऊपर से बरसात का मौसम भी है, कपड़े जल्दी सूखते भी नहीं हैं, तो इनको हाथ के हाथ धोना ही पड़ता है। और मैं तकरीबन डेली ही वॉशिंग मशीन ज़रूर लगाती हूँ, और ताकि कपड़े जो है ना वो सूख जाएं। धूप निकली होती है आजकल, बारिश का भी कोई पता नहीं होता किस वक्त हो जाए। तो जैसे ही मौसम बेहतर होता है मशीन लगा के इस काम से फ़ारिग हो जाती हूँ। तो ये है कि आयरन का काम मैं नहीं करती, कपड़े इस्त्री नहीं मैं करती। जिसको ज़रूरत होती है वो अपने कपड़े खुद ही प्रेस कर लेता है। तो इस तरह से मैं ज़्यादातर कपड़े तार के साथ ही उनको फोल्ड करके रख देती हूँ। ऐसे करने से इनमें सिलवटें नहीं पड़ती और ये इस्त्री के बगैर भी हम इनको पहन सकते हैं। ख़ास तौर पे जब हम शावर लेते हैं तो अगर हम टॉवल यूज़ ना करें और ऐसे ही पहन लें तो सिलवटें इतनी नहीं पड़ती। ये मेरी अम्मी का फार्मूला है जिसको हम समर में ज़रूर आजमाते हैं, और लॉन के कपड़े हम ऐसे ही पहनते हैं। मेरे बेटे जो हैं उन्होंने ज़ाहिर है जाना होता है एकेडमी में अपने कामों पे, तो वो जो है वो कपड़े ज़रूर प्रेस कर लेते हैं और वो खुद ही करते हैं। कभी कभार मैं कर देती हूँ, लेकिन मोस्टली जो है ना वो खुद करते हैं। मेरी बेटियाँ भी यूनिवर्सिटी जाना है, उन्होंने भी खुद ही कर लेने होते हैं, और मैं तो बिल्कुल नहीं करती। घर में मैं ऐसे ही पहन लेती हूँ, लेकिन जो कहीं आना जाना है तब जो कपड़े हैं वो उनको मैं ज़रूर प्रेस कर लेती हूँ। तो अभी जो है सारे घर के अफराद सोए हुए थे, लेट सोए थे बातें करते हुए, लेकिन मेरी आदत है मैं जितना मर्ज़ी लेट सोऊं मेरी आँख सुबह खुल ही जाती है। और इसके बाद बिस्तर पर लेटना जो है ना वो बड़ा मुश्किल मुझे नज़र आता है। करवटें बदलने से बेहतर ये है कि उठ के तो कोई ना कोई काम कर लिया जाए, और सुबह की बरकत से जो काम आप करते हैं वो सारा दिन नहीं हो पाते। इसलिए मैं सुबह फिर उठ गई थी और मैंने कहा चले ये जो कपड़े मैंने धोए हैं इनको मैं तय लगा के रख लूँ, और जो छोटे छोटे काम हैं वो उठ के तो कर लूँ मेहमानों के उठने से पहले। फिर उनके लिए ब्रेकफास्ट का भी अरेंज करना था, और फिर आज हमारा प्लान भी था बाहर आउटिंग करने का, तो उसके लिए भी सारी तैयारी करनी थी। तो मैंने कहा ये काम कर लेते हैं। नाश्ता मैंने खुद घर में नहीं बनाना था, मार्केट से ही मंगवाना था, इसलिए मैंने कहा जो दूसरे काम है वो मैं कर लूँ। तो कपड़े जो है ना वो मैंने सारे समेट के रख दिए। इसके बाद मैं किचन में आ गई। मेरी बेटी ने हाउस शॉप पे जाना था, उसके लिए ब्रेकफास्ट और लंच रेडी करना था। तो यहाँ पे मैं उसके लिए सैंडविच बना रही हूँ, एग मेयो सैंडविच। अच्छा, मेरी ये बेटी जो है ना हमेशा घर से ही लंच लेके जाती है, स्कूल कॉलेज इवन के यूनिवर्सिटी में 5 साल भी पढ़ी है तो ये घर का खाना ही लेके जाती थी। जब 15 दिन बाद आती थी मैं इसके लिए 3-4 खाने बना के दे देती थी, और जब दूसरी बेटी आती थी तो उसके हाथ भी भिजवा देती थी। खा लेती है बाहर का खाना लेकिन बहुत कम। तो ये अपने बाबा पे गई है। मेरे हस्बैंड भी बाहर का खाना नहीं खाते, वो भी घर का खाना ही खाना पसंद करते हैं, तो ये अपने बाबा पे है। तो यहाँ पे मैंने जो है ना 2 अंडे लिए थे, उनको मैश कर लिया था और उसमें काली मिर्च और नमक डाल के मेयो डाल के इसको मिक्स कर लिया, और इस तरह ये स्प्रेड बन गया। और इस तरह इसको मैंने ब्रेड पे लगा दिया। ब्रेड भी मैंने ब्राउन ब्रेड ली थी क्योंकि वो यही खाती है। उसके एक स्लाइस पे आधा मिक्सचर लगा के दूसरा पीस उसके ऊपर रख दिया, और इस तरह से मैंने 2 सैंडविच जो है ना 2 अंडों से आराम से बन जाते हैं, और उसका एक पूरा जो है ना लंच बॉक्स रेडी हो जाता है। ये जो सैंडविच है ना मैं अक्सर अपने बच्चों को जब वो स्कूल जाते थे बना के देती होती थी, उनको बहुत ज़्यादा पसंद था, और नाश्ते में मैं भी इस्तेमाल कर लेती थी। बच्चों को जो नाश्ते में लंच देती थी उनमें ये होता था, एक ब्लू बैंड मैंने उनको काफ़ी दिया हुआ, वो बहुत शौक से खाते थे ब्लू बैंड का सैंडविच।
और इसके साथ फ्रेंच फ्राइज़, पास्ता और अंडा पराठा तो एक यूनिवर्सल जो है ना देसी फैमिलीज़ का लंच बॉक्स होता है, जो अपने वो बच्चों को देते हैं। मेरे बच्चे आज भी वो याद करते हैं कि हमारा जो है ना नाश्ता अंडा पराठा या अंडा ब्रेड होती थी। मोस्टली हम जब कोई और चीज़ नहीं होती तो हम यही दे देते होते थे। यहाँ पे सैंडविच जो है ना वो रेडी हो चुके थे। इनको मैंने एक साइड पे रख दिया और साथ में मैंने इसको एप्पल काट के दे दिया, कभी पीच काट के दे देती हूँ। अच्छा, मेरी बेटी मोस्टली ना अपना लंच खुद ही तैयार कर लेती है। कभी कभार वो मुझे कहती है कि मम्मा मेरे लिए लंच बना दे। अच्छा जी, बेटी तो मेरी चली गई थी। उसके बाद जो किचन में बर्तन थे रात के धुले हुए, उनको मैंने समेट लिया। जो बर्तन मुझे नहीं चाहिए थे उनको मैंने कबर्ड में रख दिया, और जो बर्तन मुझे चाहिए थे नाश्ते के उनको मैंने यहीं पे रख दिया। ख़ास तौर पे ये जो ग्लास ट्रे में पड़े हुए हैं इनको तो मैं यहाँ पे ही धो के रखती थी, क्योंकि साथ ही वाटर कूलर पड़ा हुआ था। गर्मी का मौसम है, बार बार प्यास लगती है और पानी पिया जाता है, और माशाल्लाह अफराद भी काफ़ी थे। तो मैं ये ट्रे हमेशा यहाँ पे ही रख देती थी, ताकि जो है ना बच्चों को ढूंढना ना पड़े। किसी के घर में जाते हैं तो हमें चीज़ों का पता भी नहीं होता, तो उनकी आसानी के लिए ये वाला ट्रे तो मैं वहाँ पे ही रख देती थी। इसके बाद जी मैंने नाश्ता तैयार किया था। आज नाश्ता जो है ना मैंने घर में बनाया था, अंडे पराठे बनाए थे। और इसके बाद जो है ना सारे नाश्ता करने के बाद तैयार हो गए और हम चले गए सैर करने के लिए। अच्छा, पहले ही डिसाइड कर लिया हुआ था कि कहाँ पे जाना है। तो ये आई थिंक DHA का एरिया है, जहाँ पे ये प्लेडियम है, जहाँ पे ये बच्चे जो है ना आए थे। यहाँ एंट्रेंस पे ही ये एक गेम थी, तो जो भी इसको कह लें, यहाँ पे पहले तो बच्चों को ये नज़र आए, उन्होंने यहाँ पे प्ले किया। इसके बाद आगे बढ़े तो यहाँ पे ये छोटे बच्चों के लिए नज़र आया था, उनकी कुछ गेम्स की का यहाँ पे गाड़ियाँ वगैरह रखी हुई थी। रास्ते में जगह जगह कुछ स्टॉल्स भी थे। तो यहाँ पे ये दूसरी जगह पे जो है ना प्ले एरिया बना हुआ था, ये उसकी दूसरी साइड थी। उधर से हमने ये देखा, यहाँ पे छोटे बच्चों के लिए काफ़ी कुछ था खेलने के लिए। बड़े बच्चों के लिए भी वैसे गेमिंग्स थी, लेकिन यहाँ पे हमारे बच्चे नहीं आए, क्योंकि उनका फोकस जो है ना वो बाउलिंग और स्नूकर था, इसलिए हम सीधा इधर ही आए थे। यहाँ पे भी हमें काफ़ी टाइम लग गया था। और यहाँ देखें लाइट्स का कितना खूबसूरत ये मंज़र है, बड़ा अच्छा माहौल था यहाँ पे। और यहाँ देखें हमारे कपड़े जो है ना वो कैसे लग रहे हैं, एक न्योन कलर के, सबको ना ब्लू जो है ना इफ़ेक्ट आ रहा था। सब एक दूसरे को देख के खुश हो रहे थे। यहाँ पे बड़ा अच्छा माहौल था, कूलिंग बड़ी अच्छी थी और रश भी नहीं था। तो यहाँ पे जो है ना मेरे हस्बैंड का जो भतीजा है बच्चों को टिप्स दे रहा है स्नूकर की, कि इसको कैसे प्ले करते हैं। अच्छा, बच्चों को हमने वहाँ पे छोड़ा कि वो खेलें, और हम सब जो लेडीज़ हैं ना वो चलेंगी मॉल की विज़िट के लिए, कि देखें, एक्सप्लोर करें कि यहाँ पे क्या क्या है। तो यहाँ पे मुझे क्रोशिया का एक स्टॉल नज़र आया, फिर उनसे थोड़ी सी गपशप हुई, क्योंकि ये मेरा पसंदीदा फील्ड है, आपको तो जानते हैं मैं क्रोशिया करती हूँ। उसके बाद हम लाइमलाइट पे आ गए, जहाँ पे मुझे ये आइस ब्लू कलर का जोड़ा अपनी बेटी के लिए पसंद आ गया था, वो मैंने वहाँ से बाई किया। इस तरह थोड़ा सा घूम फिर के हम वापस आए। बच्चे अब बारियाँ ले रहे थे, कुछ स्नूकर पे थे और कुछ जो है ना बच्चियाँ जो है ना वो बॉलिंग कर रही थी। लड़के अभी तक स्नूकर ही खेल रहे थे। पहले लड़कियों ने बॉलिंग करनी थी, फिर इनकी बारी आनी थी। अच्छा, हमने तो यहाँ पे कोई टिकट नहीं ली थी, हमने बच्चों की बारियों के साथ ही थोड़ा बहुत जो है ना इंजॉय कर लिया था। तो यहाँ पे हम फर्स्ट टाइम आए थे, बहुत ज़्यादा इंजॉय किया था, बहुत ही मज़ा आया था। कुछ बच्चों ने इसको पहले खेला हुआ था, तो जिन्होंने नहीं खेला था उन्होंने तो बहुत इंजॉय किया, और यकीन जाने मुझे भी यहाँ पे खेलने का बहुत मज़ा आया था। वायलेंट शॉट है। अच्छा जी, लड़कियों ने अपनी बारी ले ली थी। लड़कों की बारी अभी रहती थी, वो खेल रहे थे। लड़कियां नीचे आ गई $1 स्टोर पे। यहाँ पे फिर उनको जो चीज़ें पसंद आई मैंने उनकी पेमेंट कर दी, क्योंकि मैंने उनको गिफ्ट भी देना था, और अपनी सिस्टर इन लॉज को भी यहीं से मैंने बर्तन जो है ना गिफ्ट किए थे। इसके बाद जी लड़के भी आ गए थे और हम साथ ही चीज़ियस पे चले गए। यहाँ पे मेरे एक ब्रदर इन लॉ भी आ गए थे सियालकोट से, उन्होंने हमें ज्वाइन किया था। और यहाँ पे ये देखें जी रोबोट्स के साथ इंजॉय कर रहे हैं सब। करना नहीं करना आपके पीछे ही मेरी बेटी बड़ी हॉट एंड स्पाइसी नहीं चाहिए हमें।
ये डिनर मेरे ब्रदर इन लॉ की तरफ से था, उनकी फैमिली यहाँ पे आई हुई थी। तो यहाँ पे 2 तरह के पिज़्ज़ा हमने ऑर्डर किए थे, दोनों ही बहुत ज़्यादा टेस्टी थे और काफ़ी फ्रेश भी थे, सब ने खूब इंजॉय किया। इसके बाद हम न्योन आ गए थे, यहाँ भी हमने प्लान किया हुआ था लेकिन इसको जो है ना बंद होने में आधा घंटा रह गया था, इसलिए भी ये प्रोग्राम हमने कैंसिल कर दिया। एक गाड़ी अभी पीछे थी और टिकट लेने में भी काफ़ी टाइम लग जाना था, इसलिए इसको हमने स्किप कर दिया। बाहर की एंजॉयमेंट ख़त्म हो चुकी थी, अब घर की स्टार्ट हो चुकी थी। ये स्पीकर अपने साथ लाए थे गुजरांवाला से। यहाँ पे बच्चों ने म्यूज़िक सुना, एंजॉय किया, गेम्स खेली। यहाँ पे बच्चे छोटी छोटी गेम्स खेल रहे हैं, पर्चियों पे उन्होंने नाम वगैरह लिखे हुए हैं, साथ में रजिस्टर पड़ा हुआ है जिस पे नंबर काउंट हो रहे हैं। और इन्होंने यहाँ पे काफ़ी जो है ना एंजॉय किया था और साथ में उन्होंने अपनी क्रेविंग को ख़त्म करने के लिए ये स्नैक्स भी लेके आए थे, क्योंकि लेट नाइट इन्होंने जागना था तो भूख तो लग जाती है। ये जी अगला दिन है और ये नाश्ते का टाइम है। नाश्ते पे मैंने जो है चिकन निहारी और चने मंगवाए थे। यहाँ पे सब फैमिली वाले नाश्ता एंजॉय कर रहे हैं, आज इनकी वापसी भी थी। यहाँ पे मेरी बेटी अपने कज़न भाई के लिए कॉफ़ी रेडी कर रही है। ये फ्रॉथ जो मैं $1 स्टोर से लेके आई थी, कुछ दिन ही चला था, इसके बाद ये ख़त्म हो गया था। इतनी ही बस इसकी ज़िंदगी थी। इसके बाद हम कमरे में आ गए क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी थी। तो यहाँ पे बच्चे जो है ना अपने गिफ्ट एक दूसरे को दिखा रहे हैं, जो कि $1 स्टोर से उन्होंने लिए थे और मेरी तरफ से उनको गिफ्ट थे। तो यहाँ पे अपनी सिस्टर इन लॉस को भी मैंने गिफ्ट दिए थे, $1 स्टोर से ही लेके बाउल दिए थे। वैसे मैंने उनको कपड़े लेके देने थे जब मुझे पता चला कि वो हमारे घर आ रहे हैं, लेकिन मैं जब लेने गई तो स्टोर बंद हो चुका था, इसलिए फिर मुझे वहीं से उनको गिफ्ट देने पड़े थे। तो ये छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं, गिफ्ट की एक्सचेंज से आपस में मोहब्बतें जो है ना वो होती हैं। असल तो जगह होती है आपके दिल में अपने रिश्तेदारों के लिए मोहब्बत, तो अल्लाह मियाँ उसको हमेशा सलामत रखे। ये जी यहाँ पे बच्चे रेज़र दिखा रहे हैं। एक बच्ची को रेज़र बहुत ज़्यादा है, उसने इसकी काफ़ी कलेक्शन इकट्ठी की हुई है, तो ये उसको दिखा रहे हैं। उसकी मामा ने बताया कि उसके पास एक पूरा संदूक है जिसमें सारे उसने रेज़र इकट्ठे करके रखे हुए हैं। वाह जी वाह, इतने प्यारे हो कि वाकई सही जबरदस्त है। यहाँ पे मेरे बेटे ने अपनी ताई अम्मी और आंटी के लिए मग केक बनाए थे। मैंने उनको बताया था कि मेरा बेटा मग केक बहुत अच्छे बनाता है, तो फिर उन्होंने फरमाइश की, तो डरते डरते मेरे बेटे ने बनाए। पता नहीं आज अच्छे बनते हैं कि नहीं ये, लेकिन ये देखें कितने अच्छे ना मग केक बने हैं और इनको इतने ज़्यादा पसंद आए। फिर ताई अम्मी ने और आंटी ने मेरे बेटे को इनाम भी दिया था। और इसके बाद जी मैं अपनी सिस्टर इन लॉ को लेके रहमत मार्केट आ गई। मैंने कहा चले हमारे घर के पास ये छोटी सी मार्केट है, तो मैं आपको ना इसका विज़िट कराती हूँ। यहाँ पे चूड़ियों का एक स्टॉल था, वहाँ पे ये जो कड़े थे बड़े खूबसूरत लग रहे थे। एक बेटी को ये पसंद आए तो उसने ना यहाँ से 2 पेयर जो है ना कड़ों के बाय किए थे। इसके बाद सारी कुछ दुकानें जो थी ना वो मैंने विज़िट करवाई थी, वापसी भी थी उनकी, इसलिए ज़्यादा नहीं हमने फिरा, चंद दुकानों से ही होके तो हम घर आ गए। यहाँ पे अब इन्होंने वापस जाना था, अपने सारे सामान की पैकिंग उन्होंने कर ली हुई थी और ये उनकी वापसी हो गई गुजरांवाला के लिए। रास्ते में एक और फैमिली हमारी लाहौर में रहती है, मेरे हस्बैंड के छोटे भाई, उधर से मिलके तो ये चले गए। तो ये सारा टाइम बहुत अच्छा गुजरा। ये मेहमान जो हमारे घर आए थे वो खुश हमारे घर से गए। मेरे दिल को बहुत सुकून हुआ, तसल्ली हुई कि वो इधर से खुश होके गए हैं, दोबारा आने का प्रॉमिस करके गए हैं कि हम फिर आएंगे। तो ये घर जाके भी उन्होंने बाद में भी कॉल की, मुलाकात हुई, तब भी उन्होंने बताया कि हमने बहुत इंजॉय किया। तो ये था जी मेरा व्लॉग। इसी के साथ ही मैं इजाज़त चाहूँगी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।